यमुनानगर के सरकारी कैनाल विश्राम गृह के पीछे यमुना नहर में शनिवार सुबह एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची व शव को गोताखोर की सहायता से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान कंवर पाल उम्र 30 वर्ष निवासी गाजीपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक कंवरपाल के भाई प्रदीप और भतीजे भूषण ने बताया कि कंवरपाल राजमिस्त्री का काम करता था और बुधवार सुबह वह घर से मजदूरी करने के लिए निकला था। कुछ ही देर बाद पुलिस से सूचना मिली थी कि कंवरपाल ने यमुना नहर के दादूपुर हेड से नहर में छलांग लगा दी है, जिसका मोबाइल व साइकिल वहां पर मिली थी, लेकिन शव नहीं मिला। परिजन ने दादूपुर से लेकर इंद्री तक इसके शव की तलाश की थी, पर शव का कोई पता नहीं लगा, लेकिन आज सुबह यहां पर शव मिला। परिजन का कहना है कि 5 भाइयों में सबसे छोटा कंवरपाल अपने परिवार में खुश था। इसके 2 बच्चे हैं। इसने ये कदम क्यों उठाया, इस पर हमें शक है। घर में किसी तरह की कोई बात नहीं थी। हमें आशंका है कि इसके साथ कोई बाहरी दबाव जिसके चलते इसने ये कदम उठाया है। इसकी जाँच होनी चाहिए। थाना छछरौली के जांच अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार 174 के तहत कार्रवाई की गई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप है। कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर जिला सहारनपुर। सहारनपुर के रहने? जी, गाजीपुर गांव है जी, जिला सहारनपुर। क्या मामला, किस मामले को लेकर जी आज आप यहाँ आए और ये जो मृतक है कौन है? ये मेरा छोटा भाई है जी, कंवरपाल नाम है जी इनका। उम्र कितनी है? उम्र 30 साल। अच्छा, क्या हुआ हादसा, कैसे हुआ? हादसा जी एक दिन पहले जी इनकी बीवी ने मुझे घर पे बुलाया कि कई दिन से उलझन में है, ना मुझसे बता रहे, आप पूछ लो कि शायद आपसे बता दो। मुझे कहा भाई किसी बात का कोई प्रेशर डाल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो या 2 रुपये की देनदारी हो, कुछ भी समस्या हो घरेलू, तो बता, हम तेरी समस्या का सलूशन करेंगे सारा परिवार मिलकर। तो इसने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं भाई, लेकिन उलझन में था जी। तो उसके अगले दिन बुधवार की बात है जी, तो मेरे पास आया कि भाई काम पे जा रहा। मैं कहाँ काम पे जा रहा? मैं भी कहा खेत में जा रहा। मैं इंथना लगाएगा आज खेत में और खुद भी के लक्कड़ बात करने के लिए जा रहा। लक्कड़ जाने की वजह जैसे ही मैं काम पर पहुँचा जी, हम बड़ा रोड पुलिस लाइन, तो पीछे से फ़ोन चला जाता है जी 8:30-9 बजे कि भाई कौन बोल रहे हैं? मैं कहा जी मैं प्रदीप बोल रहा। आप कौन बोल रहे हैं? नंबर मेरे भाई का है। बोल रहा मैं छछरौली थाने से बोल रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे ऐसे हो गया जी, ये बुधवार से लापता है। कितने दिन के बाद आपको पुलिस ने इन्फॉर्म किया? जब ये जी लगभग आधे घंटे बाद जी। तो तभी से तलाश जारी थी? तभी से तलाश जारी है जी। हम दूर इंद्री तक ढूंढे है जी। और किसी पर कोई शक है? शक तो जी जैसे नहीं कह सकते जी, लेकिन जैसे कि ये प्रेशर में था जी, दबाव में था जी, और किसी से भी बात बतानी नहीं चाहिए जी। और फ़ोन पे बात क्या करता था जी, मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था जी वहाँ भी उस वक्त बताया लोगों ने। तो हम फ़ोन की डिटेल निकलवाना चाहें जी, और जिससे कि हमारा हमें संतुष्ट न हो जाए कि हमारे भाई ने, नहीं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था ये अपने बीवी बच्चों। मतलब आप शक करते हो किसी पे भी, किसी ने इसको नहर में धक्का दिया है? शंका है जी हमें कुछ। किस पे शंका है? गांव के ही किसी आदमी पे शंका है? ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन इतना है कि वो बाहरले दबाव में था जी बच्चा। वो कितने बच्चे थे इसके? एक लड़का एक लड़की है जी। अच्छा, कोई बाहरी दबाव था जी उसके। तो क्या काम करता था? वो मजदूरी का काम करता, राजमिस्त्री का, खड्डे बनाने का लड़का। मतलब आपको शक है कि? हाँ, हमने बाहरला दबाव शक है जी पूरा। जैसे कि उनमें पति पत्नी में और परिवार में पूरे में जी स्नेह था जी, जैसा स्नेह बीवी बच्चों में था जी, उससे लगता है कि बाहरले प्रेशर से ये काम किया है जी उसने। और हम भी ये भी नहीं कह सकते वो कूदा या क्या करा, हमें कोई पता नहीं जी। वो छलांग अपने आप लगाई या किसी ने दिया, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ वहाँ मोबाइल और उसकी साइकिल बरामद की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूषण है जी। क्या लगता है भूषण आप? मैं उसका भतीजा हूँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो सभी हैं जी, सारा परिवार ही खड़ा है जी। ये बड़े भाई हैं जी। कितने भाई हो आप? हम 5 भाई हैं जी। ये सबसे छोटा? ये सबसे छोटा है जी। बीवी के साथ इसका कोई किसी बीवी के साथ किसी भी किस्म के कोई वो नहीं थी जी। ऐसा था जी, मतलब मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे के बनाकर खेत में भी जाना हुआ ना जी, दोनों साथ में जिधर भी, मतलब इतना स्नेह था जी। ऐसा सभी में बनाए रखे परमात्मा। लेकिन जमीन है आपके पास? जमीन कुछ नहीं है जी, हम तो मजदूर हैं। तो खेती आप करते हो? खेती में जैसे कि साझा कर लेते हैं जी, एक दूसरे जिम्मेदार के साथ हिस्सा जी। अब आप क्या चाहते हो? हम तो जी इंसाफ चाहें जी, पता लग जा थोड़ा। रिपोर्ट मनोज मलिक, यमुनानगर।